प्रदेश के प्रमुख शहरों के 6 नगर निगमों के डिप्टी मेयर के लिए चुनाव आज, वहीं चुनाव के तुरंत बाद ही मतगणना भी होगी। कांग्रेस ने हेरिटेज से घोषित किया नाम, असलम फारूकी डिप्टी मेयर प्रत्याशी होंगे। जयपुर ग्रेटर में किया गया नाम तय, बीजेपी ने डिप्टी मेयर के लिए नाम तय किया, पुनीत करवावट होंगे उप महापौर उम्मीदवार। प्रदेश के 3 शहरों के 6 नगर निगमों का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें 4 निगम पर कांग्रेस ने बोर्ड बनाया, वहीं 2 निगम पर बीजेपी के महापौर जीते हैं। कोटा नगर निगम के मेयर चुनाव के दौरान लाठीचार्ज मामले की जांच शुरू हो गई है। गृह सचिव LN मीणा ने MBS अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान SP गौरव यादव भी मौजूद रहे। बता दें कि मंगलवार को मेयर चुनाव के दौरान निर्दलीय पार्षद को बस से उतारने के दौरान हंगामा मच गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। गुर्जर आरक्षण आंदोलन पर वार्ता के लिए गुर्जर नेताओं को न्योता दिया गया है। CM ने गुर्जर नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया, आज समाधान की संभावना बनी हुई है। विजय बैसला और गुर्जर प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया है। CM निवास पर वार्ता में सहमति बन सकती है। नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत मिल गया है। 125 सीटों के साथ बिहार में फिर से NDA का परचम लहराया। चुनावी रिजल्ट में महागठबंधन को जहां 110 सीट मिली, वहीं LJP को 1 सीट मिली। NDA में सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 74 सीटें आई, वहीं NDA के अन्य सहयोगियों की बात की जाए तो JDU को 43, VIP को 4 और हमको 4 सीटें मिली। वहीं महागठबंधन को RJD को 76, कांग्रेस को 19 और लेफ्ट को 16 सीटें मिली है। वोट प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट शेयर 23.1% RJD के खाते में गया। कांग्रेस के हिस्से 9.48% और लेफ्ट के हिस्से 1.48% वोट गया है। NDA की बात करें तो बीजेपी ने 19.46%, JDU ने 15.38% वोट पर कब्जा जमाया। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जनता का अभिवादन किया। उन्होंने ट्वीट कर बिहार की जनता का शुक्रिया अदा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि बिहार के हर वर्ग ने एक बार खोखलेवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को सिरे से नकार कर NDA के विकासवाद का परचम लहराया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी बिहार के नतीजों में NDA की जीत के लिए बिहार की जनता को बधाई दी। नड्डा ने लिखा कि मैं बिहार की जनता को आज के जनादेश के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की श्री लोक कल्याणकारी नीतियों, विकास कार्यों की परफॉर्मेंस और नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA सरकार के कार्यों पर अपनी मुहर लगाई। बिहार चुनाव के नतीजों पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने ये साफ कर दिया कि वो विकास चाहती है, न कि जंगल राज। फडणवीस ने ट्विटर पर लिखा कि धन्यवाद बिहार की जनता ने ये साफ कर दिया है कि वो विकास चाहती है, न कि जंगल राज। हमारे जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके नेतृत्व पर मुहर लगाई है। नीतीश कुमार जी पर संपूर्ण विश्वास दिखाया है। बिहार चुनाव नतीजों पर LJP प्रमुख चिराग पासवान ने भी ट्वीट किए। चिराग पासवान ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। चिराग पासवान ने ट्विटर पर लिखा कि बिहार की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताया। जो परिणाम आए हैं उससे ये साफ हो गया कि बीजेपी के प्रति लोगों में उत्साह है। ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही अन्य प्रदेशों के उपचुनाव के नतीजों पर भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने खुशी जताई और कहा कि बिहार में NDA को पूर्ण बहुमत मिला और जोधपुर में जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को मैन ऑफ द मैच बताया। अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार के पास बड़ा अनुभव है। पार्टी ने तय किया है कि चाहे जो भी हो, CM नीतीश कुमार ही रहेंगे। नतीजे घोषित होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि बिहार चुनावों में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन को सफलता मिलने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि एक बार फिर ओवैसी जी की AIMIM ने चुनाव लड़कर बीजेपी को अंदरूनी तौर पर मदद की। देखना है कि वो बिहार में बीजेपी और JDU की सरकार बनाने में NDA का सहयोग करेंगे या महागठबंधन का।
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज जैसलमेर नहीं आएंगे। वो निजी कारणों के चलते जैसलमेर आने वाले थे। उनके साथ प्रियंका गांधी की बेटी मिराया भी जैसलमेर आने वाली थी। जोधपुर की बासनी थाना क्षेत्र में एक बड़ी दुर्घटना हुई है। निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार और उसका हिस्सा अचानक नीचे गिर गया। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग बुरी तरह से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। हादसे पर सीएम गहलोत ने दुख जताया। सीएम ने जांच के आदेश दिए। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया। कोरोना समीक्षा के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि यूरोप के कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर आ गई है, लिहाजा वैक्सीन आने तक प्रदेशवासी मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल 13 के फाइनल में मात देकर मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। इससे पहले मुंबई ने 2013, 2015, 2017 और साल 2019 में खिताबी जीत हासिल की थी। गहलोत सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। जी हां, सरकार ने कर्मचारियों की हर महीने वेतन कटौती नहीं करने का आदेश जारी किया। वित्त विभाग की ओर से जारी इस आदेश के मुताबिक दिसंबर महीने से वेतन में कटौती नहीं होगी। अब वेतन कटौती स्वैच्छिक होगी। सितंबर महीने में प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए राशि जुटाने के लिए कर्मचारियों के वेतन में कटौती को अनिवार्य कर दिया था। टोंक के देवली कस्बे में अज्ञात कारणों के चलते हार्डवेयर शॉप में भीषण आग लग गई, जिससे लगभग 2 करोड़ रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग पर काबू पाने के लिए देवली पालिका के दमकलों के अलावा टोंक, बूंदी और केकड़ी के दमकलों को लगातार 4 घंटे मशक्कत करनी पड़ी। जोधपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। जवाहर नवोदय स्कूल के प्रिंसिपल को ट्रैप किया। तिलवासनी के स्कूल प्रिंसिपल धर्मेंद्र जैन को ट्रैप किया। एसीबी ने प्रिंसिपल को 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बिल पास कराने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। भरतपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर सनसनी फैला दी। शहर के आदर्श नगर कॉलोनी में बाइक सवार बदमाशों ने सुल्तान नाम के युवक पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों का सुराग लगाने में जुटी है। बता दें कि पिछले महीने भी बदमाशों ने सुल्तान नामक युवक पर फायरिंग की थी, जिसमें सुल्तान के पैर पर गोली लगी थी। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में लवारिस हालत में दवाइयां मिली है। कालीखाड़ नदी पुलिया के नीचे ये दवाइयां मिली हैं। आयरन फोलिक एसिड की सिरप मिली। गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को ये सिरप दी जाती है। बीकानेर के पलाना फाटक के पास एक सड़क हादसा हो गया। पिकअप और ऑयल टैंकर में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं पिकअप में बैठे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाड़मेर में ट्रक चालक ने कई भेड़ों को चपेट में ले लिया, जिसमें 20 भेड़ों की मौत हो गई। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 86 लाख के पार हो गया। 24 घंटे में देश में कोरोना के 44,261 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 512 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,25,571 पर जा पहुंचा। राहत की बात यह कि पिछले 24 घंटे में 54,377 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव केस 5 लाख से नीचे आ गए हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। इसके साथ देश में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 10,55,09,184 हो गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 2,45,799 लोगों की जान चली गई। अब तक इस महामारी से 66,01,331 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। कोरोना संभावित है। बाकी तो अब मैं जब बयान लूंगा पुलिस प्रशासन के दोनों और जो पीड़ित पक्ष है उनके, तो उससे स्थिति साफ होगी। कब तक सर ये जांच हो जाएगी? ये जांच बहुत जल्दी शीघ्र पूरी कर लेंगे। मेरे प्रयास ये रहेगा, यहाँ का जो मुझे बयान लेने हैं, मौका मैंने देख ही लिया है, तो जैसे ही साक्ष्य पूरी होगी 1-2 दिन में रिपोर्ट दे दी जाएगी। दोषी लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अब दोषी है नहीं है ये सारा पूरे तथ्य सामने आएंगे तभी कुछ पेश किए जा सकेंगे। अभी दोषी है या नहीं है वो अभी मैं नहीं कह सकता। दोनों पक्षों की ओर से किसको दोषी मानते हैं आप? नहीं, मैं अभी किसी को दोषी और निर्दोष अभी घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पूरे अभी बयान लिए नहीं है, साक्ष्य अभी चल रही है। ठीक है सर, थैंक यू सर। फ्रेम देना यार। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।